हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाई जेई नीट। और आज लेक्चर 2 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हमने कल के क्लास में पढ़ा था किसी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को किस तरीके से ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। और उससे पहले भी हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, sp, sp2, sp3 कैसे फाइंड करेंगे। और मैंने बताया था कि भाई अगर आप क्लास 11th में हो और अगर आप फॉलो कर रहे हो मुझे, तो आप क्या करोगे, जो भी चीजें मैं बताऊंगा, जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप जाओगे एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है हमारा, जैसे हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप वहां पे जाओगे और उसके एग्जाम्पल जो भी दिए रहेंगे वो खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद हम लोग अपना पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने लगेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी बुक ओपन करना है आपको जाना है, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो आप जाओगे एनसीईआरटी में तो वहां पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस कि भाई इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप क्या करो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड करो। तो आप उस चीज से फिर रिलेट कर पाओगे कि क्या सर मुझे जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसी के बाद मैंने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया, रिप्रेजेंटेशन जो कल मैंने पढ़ाया था उसी को आज हम लोग आगे लेके चलेंगे। कल के क्लास में मैंने सिंपल बेसिक चीजें आपको बताया भाई कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो हम लोग सबसे पहला जो देखे थे वो क्या था, बॉन्ड लाइन फॉर्म, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसी में, तो दूसरा क्या था, कंडेंस्ड फॉर्म। और थर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड, वो था कंप्लीट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये सेकेंड टॉपिक है, मैं पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूं। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जेईई मेंस लेवल में और एडवांस लेवल में। मेंस लेवल एनसीईआरटी है, लोग डरे हुए रहते हैं कि भाई आईआईटी का एग्जाम देना है और जेईई मेंस का एग्जाम देना है, जेईई एडवांस का एग्जाम देना है, लेकिन वो इस चक्कर में बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कर लो आप, इस बार का क्वेश्चन उठा लो जेईई मेंस का, आपको सारे 100% क्वेश्चन जो है, केमिस्ट्री फिजिक्स की अगर बात करूं, मैथ्स की बात करूं, तो सारे एनसीईआरटी बेसिस ही है। ठीक है, तो जो बच्चा अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेता है तो जेईई मेंस इजीली क्वालिफाई कर लेगा और बहुत ही अच्छे रैंक से क्वालिफाई करेगा। बिलीव रखिए हम में। ठीक है, हम लोग इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने उस चीज को क्वालिफाई करा है, हम लोग आईआईटी से पढ़ के आए हुए हैं, तो हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग का ये एक्सपीरियंस बोल रहा है कि किस तरीके से उस रास्ते पे हम लोग चले थे और हम लोगों ने उस चीज को क्वालिफाई करा था, उस एग्जाम को हम लोगों ने क्रैक करा था। तो इसमें सबसे टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो 3 फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, बॉन्ड लाइन, कंडेंस्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म या कंप्लीट फॉर्म। तो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि मान लीजिए बॉन्ड लाइन के बारे में मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा अगर लास्ट क्लास में, कि भाई इसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन हिडन होता है। इस वाले फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, केवल एक बॉन्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्म के बारे में, तो कंडेंस्ड फॉर्म में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन केवल होता है, वहां पे आप कोई सा भी लाइन नहीं बनाते, कोई सा भी बॉन्ड लाइन नहीं बनाते हो। ठीक है, बात करें हम लोग कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट या एक्सपेंडेड फॉर्म, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही, प्लस आप सारे बॉन्ड को भी दिखाओगे, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगर फिर से मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी ने ये रिप्रेजेंटेशन दिया आपको और बोला कि भाई इसका आप क्या करो, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखो, तो आपको इस तरीके से एक लाइन बना दिया उसने। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको पहचानना है कि भाई कार्बन कहां कहां पे है। तो मैंने बताया था कि बॉन्ड लाइन के फॉर्म में जो इंटरसेक्शन होगा, जो एजेज होंगे, या जहां पे कोई सा भी शार्प पॉइंट होगा या पिक पॉइंट होगा, ठीक है, वो आपका क्या बताएगा, उस सिस्टम में कार्बन को बताएगा। यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये एज है भाई, तो ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। यहां से फिर इसमें गए तो ये क्या है, पिक पॉइंट,
तो ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। ये आपका इंटरसेक्शन है, ये क्या हो गया, कार्बन हो गया। ये एज है कार्बन, ये पिक पॉइंट एज कार्बन। समझ में आ रहा है, बेसिक चीज है। यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है भाई, कि कभी भी आपको बॉन्ड लाइन फॉर्म दिया जा रहा है, सिंपली क्या करो, पहले पहचानो कि कार्बन कितने हैं, कार्बन कहाँ कहाँ पे है। और कार्बन पहचानने का तरीका क्या है, सिंपली आप जाओगे एजेज में, आप जाओगे पिक पॉइंट में, आप जाओगे इंटरसेक्शन पॉइंट में। तो यहाँ पे कार्बन है, तो इस कार्बन को आप पहले लिख लोगे, सिंपल फॉर्म में पहले लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने कार्बन लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन आ गया। इसके बाद यहाँ पे ये सेकेंड है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्लास 11th के बच्चे हो, तो आप क्या करोगे कि इसी तरह के तरीके से प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे फिर चीजें आपको समझ में आने लगेगी। आप क्या किए, 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, आप नंबरिंग कर दीजिए, 4 कार्बन, 5 कार्बन और यहाँ पे ये 6 कार्बन। आपको क्या करना है, कार्बन, कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है वो सेकेंड कार्बन से किसके थ्रू बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो आप क्या करोगे, एक सिंगल बॉन्ड दे दोगे, सेकेंड कार्बन आ गया। इसके बाद थर्ड कार्बन यहां पे, ठीक है। थर्ड कार्बन के बाद क्या है, फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन के बाद क्या है, फिफ्थ कार्बन। थर्ड कार्बन में क्या है, यहां पे एक कार्बन, ठीक है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड कि सर यहाँ पे तो ये बॉन्ड जो है इसका एंगल, डायरेक्शन वगैरह कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन में ये हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन को, कार्बन को यहाँ पे लिख रहा हूं, तो मैं इसी कार्बन को यहाँ से हटा के ऊपर लिख सकता हूं, ठीक है। इसे हटा के यहाँ पे मैं नीचे लिख सकता हूं। तो आपको इस तरीके से सोचना ही नहीं कि कार्बन यहां से अटैच्ड है या यहां से अटैच करें या यहां से अटैच करें, किधर से भी ये ले सकते हो। आपको ये चीज कंपाउंड में, वो चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इस तरीके से बॉन्ड है तो इसी तरीके से हम लोग बनाए, ठीक है। तो यहां पे क्या करा आपने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे कार्बन लगा दिया, जो कि 6 नंबर कार्बन है। ये चीज हम लोग, इतना आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि भाई कार्बन है लेकिन इसके साथ तो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पहले भी आपको बताया है, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, टोटल पता होगा आपको, तो 4 बॉन्ड, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, ये आपको देखना है। तो ये जो कार्बन बना रहा है वो एक बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन आप किस में लगा दोगे, कैसे लगा दोगे भाई, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, मतलब टोटल बॉन्ड बना रहा है कार्बन 4, यहां पे बना रहा था एक। तो जो रिमेनिंग बॉन्ड बचेंगे वो किसके साथ होंगे, वो हाइड्रोजन के साथ होंगे। तो ट्रिक यही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। जो भी आप बोल लो कि भाई कभी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया गया है आपको और उससे आपको कंप्लीट फॉर्म में लेके आना है, तो आप कार्बन का देख लो कि कितना बॉन्ड खाली है। कार्बन कैसे पहचानोगे, पहला स्टेप ये हो जाएगा। स्टेप 1 हमने कार्बन पहचान लिया कि सर जहां भी एजेस है, सर जहां भी पिक पॉइंट है, सर जहां भी इंटरसेक्शन है, सर वो मेरा कार्बन होगा। उसके बाद हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, सर हाइड्रोजन लगा देंगे कि कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है और टोटल कितना बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन है सो एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है और ये कितना बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 3 क्या करोगे आप, हाइड्रोजन लगा दोगे। ये कार्बन सेकेंड पे आते हैं हम लोग, ये सेकेंड कार्बन जो है कितना बॉन्ड बना रहा है, तो आप बोलोगे कि सर एक इसके साथ एक इसके साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, सर टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन और लगा दोगे, ठीक है। हमें कंप्लीट क्या करना है, टोटल उसका वैलेंसी, जितना बॉन्ड बना रहा है और कितना बना रहा है ये आपको देखना है। सर ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो आप बोलोगे सर ये 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन टोटल बॉन्ड बनाता है भाई 4, तो आपने क्या करा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बन पे, तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये कार्बन आपका 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। एक बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे,
ठीक है फ्रेंड, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कभी भी बॉन्ड लाइन फॉर्म दिया गया है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में या कंप्लीट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको सिंपल सा स्टेप 1 कार्बन पहचानिए, इंटरसेक्शन, एजेज या पिक पॉइंट, उसके बाद उसमें क्या कर दीजिए, उसका वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, किसके थ्रू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करके, तो आपको पता चल जाएगा हाइड्रोजन कितना है। तो हमने इस वाले टॉपिक में ये बॉन्ड लाइन से हमने क्या करा, बॉन्ड लाइन को कनेक्ट कर दिया किसके थ्रू, कंप्लीट फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन और आपका कंप्लीट फॉर्म कनेक्टेड है। अब हम लोग, आप बोलोगे सर कंडेंस्ड फॉर्म क्या है, सर कंडेंस्ड फॉर्म में थोड़ा कंफ्यूजन, तो जैसा नाम ही आपको पता चल रहा है फ्रेंड कि कंडेंस्ड का मतलब आप क्या करो, कंडेंस कर दो उसको। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा ओपन कर दिया है आपने, कंप्लीट फॉर्म में लिख दिया है। अब उन चीजों को आप कंडेंस कर दो, और कंडेंस करने के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इन बॉन्ड को हटा देना पड़ेगा। तो अगर आप नए हो, क्लास 11th में हो, तो आपको सिंपल ट्रिक यही मैं बता रहा हूं कि ये जो CH3 है, ये जो कार्बन है, इसे आप क्या बोल सकते हो दोस्त, CH3 बोल सकते हो। तो आप क्या करो, उसको डायरेक्टली लिख दो, क्या लिख दो, CH3 कंडेंस कर दिया हमने। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आपने क्या करा, कार्बन था सर, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है सर, तो मैं क्या करूंगा सर, 3 हाइड्रोजन को साथ में ही लगा दिया, तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया। सर आगे में क्या है, CH2 है, तो हमने क्या कर दिया, CH2 को साथ में लिख दिया, साथ में लिख दिया। इसके बाद सर क्या है, CH है, हमने CH लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहां पे बता रहा हूं जो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए CH3 आपने कंप्लीट कर लिया, CH2 आपने कंप्लीट कर लिया, यहां CH लिख दिया, लेकिन साइड में जो आ रहा है वो एक CH3 आ रहा है। तो ये बात नोट कर लीजिए क्लास 11th के बच्चे जितने भी देख रहे हैं, कि कभी भी अगर साइड में CH3 आता है, आप इसे कार्बन का चेन मान ले रहे हो, ये साइड में CH3 आएगा, तो उसको आप कंडेंस्ड फॉर्म में क्या करोगे, ब्रैकेट का यूज करोगे और उसके अंदर उसे आप लिख दोगे। तो हमने क्या करा, CH3, CH2, CH और ब्रैकेट में CH3। ये ब्रैकेट में कभी भी CH3 आपको दिखेगा, एनसीईआरटी का अगर आप एग्जांपल सॉल्व करते हो तो आपको ये चीजें आने वाली है। तो आप क्या करोगे, जब भी ब्रैकेट में CH3 देखोगे, समझ जाना कि वो उस कार्बन के साथ साइड में लगने वाला है। CH3 का होल ट्वाइस करोगे, मतलब 2 CH3 लगे हुए हैं उस कार्बन से। एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा, लेकिन ये अभी यहां पे आ रहा है इसलिए मैं इसका यूज बता दे रहा हूं, और आपको एनसीईआरटी में ये चीजें मिलने वाली है। तो आप CH3 जैसे ही साइड में है तो आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में CH3 लिख दोगे। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे में, तो यहां पे क्या है भाई, CH2, तो आगे कंटिन्यू अपना करते जाओ, CH2, इसके आगे क्या है, CH3। अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड, तो आप समझोगे यहाँ पे कि हमने केवल कार्बन और हाइड्रोजन का यूज किया है इस वाले सिस्टम में, हमने कोई सा भी बॉन्ड का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। आप सिंपली क्या कर रहे हो, CH3 ले रहे हो, CH2 ले रहे हो, CH ले रहे हो। हाँ, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हट के कुछ आया CH3 ब्रैकेट में, इसका मीनिंग मैंने समझा दिया कि अगर कभी भी साइड से CH3 लगाना हो तो आप CH3 को ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, और डिटेल में समझेंगे हम लोग आगे में। फिर CH2 है, ये CH3 है। तो आपको अगर इस तरह हुआ लिखा मिले तो इसका मतलब भी वही होता है जो ये फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही होता है जो यहाँ पे बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिक सा, और आपको जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है एक बार से आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे फिर हम लोग डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा 3 फॉर्म हमने कर लिया। 1-2 एग्जांपल इसका और लेते हैं हम लोग। हम लोग जो कंडेंस फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म को उसको हम लोग कंप्लीट फॉर्म में एक बार करके देखते हैं। ठीक है, कैसे उसका यूज करेंगे, या 1-2 स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन का भी ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। देन फ्रेंड मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कंडेंस फॉर्म का, और उसको फिर हम लोग ओपन करके लिखेंगे। तो एक एग्जांपल में यहाँ पे आपको CH3
CH2 होल ट्वाइस CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये आपको एक कंपाउंड दिया गया है और ये कंपाउंड किस फॉर्म में है? ये कंपाउंड आपका जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में। और कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें जो होता है बॉन्ड नहीं लिखते हैं, बॉन्ड लाइन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बस इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब इसको आपको बोला गया कि आप क्या करो कि ये जो कंपाउंड दिया गया है इसको आप एक्सपेंड करो। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एक्सपेंड द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल इसका एक बार समझते हैं कि होता क्या है। आप स्टार्टिंग से चलना, यहां पे जो CH3 दिया गया है, ये जो कार्बन दिया गया है, सबसे पहले आप उसको यहां पे लिख लो। हमने क्या करा, कार्बन को ऐसा करके लिख दिया। इस कार्बन के साथ देखो कितने हाइड्रोजन लगा है। फर्स्ट जो कार्बन है उसको पकड़ो और देखो कि उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उसको मैंने क्या करा, 3 हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद आगे ब्रैकेट में CH2 है। देखिए यही डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वाले टॉपिक में कॉन्सेप्ट यही मैं मानता हूँ। जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वैसे बच्चे जो घर में रह के तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उनका सिलेबस उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो उनको हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है या उसको याद करवा दिया जाता है उनको। सिंपली CH3, अगर मैं ट्रिक बता रहा हूँ, CH3 अगर ब्रैकेट में रहे फ्रेंड, तो आपको करना क्या है, साइड में लगाना है। CH2 अगर ब्रैकेट में रहे तो आपको उसको कंटिन्यू करना है। मतलब 2 बार CH2 है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 2 बार आ गया, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार, उसको आप कंटिन्यू करोगे। तो CH2 ब्रैकेट में, ये याद रखना, CH2 ब्रैकेट में तो आप क्या करोगे, उसको कंटिन्यू करोगे। अगर CH3 ब्रैकेट में तो उसको साइड से लगाओगे। इसका भी रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। देखिए CH2 यहां पे 2 टाइम है, 2 बार है, C के साथ 3 हाइड्रोजन था। अब इससे हमें पता चल गया कि इसके आगे एक बॉन्ड होगा जो किसी ना किसी के थ्रू ये कनेक्ट होगा, इससे आपको ये पता चल जा रहा है। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो C है, यहां पे जो C है, ये CH2 2 बार है, तो CH2 2 बार जब रहेगा, मैंने क्या बोला, उसको कंटिन्यू कर दो। तो CH3 के बाद आप क्या कर दो, एक बार CH2, अपने आप पता चलते जाएगा आपको कि क्या करना है आगे। देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो आगे फिर से एक बार CH2 लगा देते हैं, तो 2 बार CH2। अब ये 3 बॉन्ड बना चुका है तो आगे वाला बॉन्ड खाली हो गया। अब यहां पे देखिए ये यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, कंडेंस फॉर्म को हमने कंप्लीट फॉर्म में यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद देखिए इस C को आप लिख दीजिए, मतलब ये आगे जो कनेक्ट होगा इसी C के साथ कनेक्ट होगा, और इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 क्या है, ब्रैकेट में। ब्रैकेट वाले को मैंने बोला था कि आगे आप लेके नहीं जाओगे, उसे क्या करोगे, साइड से लगा दोगे, मतलब CH3 को इधर लगा दोगे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 3 बॉन्ड बना लिया ये कार्बन, तो आगे फिर क्या होगा, एक CH2 है, उसको आप आगे करो और उसके बाद CH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस जो कंडेंस्ड फॉर्म मैंने आपको दिया था उसका मैंने क्या करा, कंप्लीट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में हम लोग इसे किस तरह लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में CH3 CH2 है ना, CH2 CH, इधर में CH3 CH2 CH3, ये कॉम्बिनेशन हो गया जो कि आपको इन फ्यूचर जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो ये सब चीजें मिलेगा आपको। ये कंप्लीट फॉर्म हो गया कि एक एक बॉन्ड को आप दिखा रहे हो, ये दोनों का मिक्सअप हो गया कि कंडेंस में भी थोड़ा कर दिए और थोड़ा सा हमने क्या करा, बॉन्ड के थ्रू भी दिखा दिया, मेन चेन का बॉन्ड दिखा दिया हमने। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या हो गया, कंडेंस फॉर्म से हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट फॉर्म में लिख दिया। तो भाई यही फॉर्मूला है कि आप क्या करोगे, एक कार्बन को पकड़ो और देखो उसके साथ क्या क्या कनेक्टेड है।
मान लीजिए यहां पे 2 CH3 रहता, ये CH3 2 रहता, तो आप इसको कंटिन्यूएशन में नहीं कर पाते। इसका रीजन ये था कि अगर आप यहां पे 2 CH3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे कार्बन 4 ही बॉन्ड बना पाता है, अगर आप उसको कंटिन्यूएशन में लेके जाओगे तो क्या होगा, वो कार्बन 5वां बॉन्ड बनाने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी CH3 ब्रैकेट में है तो समझना उसको साइड से लगाना है, ताकि आगे का जो लाइन है वो ब्रेक ना हो सके, ठीक है। और कभी भी CH2 ब्रैकेट में है तो आप क्या करो, उसको कंटिन्यूएशन में लेके चलो, आगे का बॉन्ड को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा जो भी कल मैंने उतना नहीं बता पाया था, तो आज के क्लास में मैं वो चीजें बता दिया आपको। एक बार आप NCERT जरूर ही ट्राई करना। होमवर्क आपके लिए यही रहा कि भाई जो भी दिया हुआ है, एक्सपेंड द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, एक्सपेंड करने के लिए आप सीखो, या उसको कंडेंस्ड फॉर्म में करने के लिए सीखो, ठीक है। तो एक बार NCERT जरूर से जरूर ट्राई करो। उसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।